हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट एफ पाई बाई थ्री कॉमा फोर पाई बाई थ्री टू टू कॉमा सिक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस फोर, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। एफ इनवर्स पूछा गया है ना। तो ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स दिया हुआ है। ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को जो लिखा हुआ है ना, रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलेंगे। ठीक। उसके बाद फिर आगे इनवर्स वाला प्रोसीजर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, अब इसे हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए क्या जुगाड़ करते हैं। देखो, एफ एक्स को आप ऐसे लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करो, टू से डिवाइड करो, टू से मल्टीप्लाई करो इतने में। तो हमने टू से मल्टीप्लाई किया और टू से अंदर डिवाइड कर दिया, तो रूट थ्री बाई टू हो गया। और ये साइन एक्स लिखो और प्लस क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और इसे लिखो कॉस एक्स। ठीक है। और ये बाकी आप फोर को पढ़ा रहने दो ऐसे। अब देखो क्या हो गया। अब ये टू से देखो मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड कर दिया। अब ये रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू, इसको हम देखो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप को बनाना है। तो रूट थ्री बाई टू को क्या लिखते हैं, रूट थ्री बाई टू को आप लिखो, ये साइन एक्स है तो इसको कॉस लिख रहा है, तो क्या होता है, पाई बाई सिक्स होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग टू, और इसको लिखेंगे साइन एक्स लिखा रहने दो, और इस वाले रूट थ्री बाई टू को क्या लिख दो, कॉस पाई बाई सिक्स, है ना। और प्लस, और उसके बाद कॉस एक्स है, और ये क्या है, वन बाई टू को लिखो साइन पाई बाई सिक्स, है ना, साइन पाई बाई सिक्स। और प्लस फोर तो रहने दो, प्लस फोर है। अब अंदर ये क्या बन गया, देखो साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, तो ये बन गया आपका जो एफ एक्स है, ये ऐसा बन गया टू, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और प्लस हो गया फोर। ओके। अब फंक्शन एफ एक्स आ गया बढ़िया सा, है ना। अब देखो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है। तो एफ एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। एफ एक्स को वाई मान लो। इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स को लिख लो वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, एक्स प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, है ना। और प्लस क्या हो गया, फोर, ये तो है ही है। बस एफ एक्स को वाई लिख लिया। अब तरीका क्या होता है, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स को आप लेफ्ट में रोक लो या एक साइड कर लो, बाकी दूसरी साइड भेज दो। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, इसको हमने यहाँ पे रोका। और ये राइट साइड में हो गया वाई माइनस फोर बाई टू लिख लेंगे, है ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब अगला स्टेप जो है साइन समथिंग एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ये साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। लेकिन साइन को राइट साइड में भेजने से पहले इनवर्स में आपको एक्स प्लस पाई बाई सिक्स को ये देखना होगा कि ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्या है, पाई बाई सिक्स से फोर पाई थ्री। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, पाई बाई सिक्स से, सॉरी पाई बाई थ्री से, ये दे रखा है फोर पाई बाई थ्री। ठीक, ये दे रखा है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स चेक करना कि किस रेंज में है। तो एक्स इसमें क्या करो, पाई बाई सिक्स ऐड कर दो। तो पाई बाई सिक्स ऐड करेंगे तो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री, और ये हो जाएगा फोर पाई बाई थ्री और प्लस पाई बाई सिक्स। तो अंदर ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर पाई बाई थ्री, और ये पाई बाई सिक्स, इसको कर देते हैं तो कितना आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 4π/3 प्लस π/6, इसको इधर कर लेते हैं ये। तो ये हो जाएगा 8π/6, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है ना, 2 चक्कर 3 और प्लस π/6। तो ये हो जाएगा आपका 9π/6 और 9π/6 क्या लिख सकते, 3 से कट जाएगा, 3 तक करना 3π/2। तो ये आ गया आपका 3π/2 और इधर हो जाएगा π/6 प्लस 30 और 60 कितना, 30 60 90, π/2 आ गया। ठीक, अब देखो x प्लस π/6 की वैल्यू कहाँ है, π/2 से 3π/2 के बीच में होना कहाँ चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। मतलब ये वाली जो चीज़ है इसको अगर मैं थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, लेट इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, तभी हम साइन इनवर्स को उधर भेज पाएंगे। तो इसे करने के लिए देखो हमने इसको थीटा माना, इसको मान लेते हैं थीटा। तो क्या हो रहा है, ये है थीटा। तो क्या लिखेंगे, थीटा हमारा क्या हो गया, π/2 से 3π/2। ठीक, अब इस थीटा में ऐसा मॉडिफिकेशन करो कि साइन ऑफ दिस एंगल साइन थीटा मेंटेन रहे और उसके बाद ये जो एंगल यहाँ पे आया वो -π/2 से +π/2 में हो जाए, है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3π/2 और ये हो जाएगा आपका -π। इनइक्वालिटी के डायरेक्शन ये बदल जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर जाएगी माइनस से। अब इसमें पाई ऐड कर दो, तो पाई माइनस थीटा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पाई ऐड करेंगे तो -3π/2 प्लस पाई तो हो जाएगा -π/2 और ये क्या हो जाएगा, पाई -π/2, तो ये π/2 आ गया। अब देखो जो हम चाह रहे थे वो हो गया, यहाँ पे जो पाई माइनस थीटा एंगल हो गया, तो साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा मेंटेन है, रहेगा ही, साइन पाई माइनस थीटा का तो साइन थीटा। और साथ में ये क्या हो गया, ये जो एंगल है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल रेंज में आ गया, प्रिंसिपल डोमेन में आ गया आपका। तो ये -π/2 से +π/2, आपको याद है साइन इनवर्स वाले का क्या होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो देखो इसको x प्लस π/6 जो थीटा हमने माना है ये कहाँ है, π/2 से 3π/2, इसलिए हम डायरेक्ट साइन इनवर्स उधर नहीं भेजेंगे। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, साइन क्या लिख लें, पाई माइनस थीटा। अच्छा, पाई माइनस थीटा क्या माना है, थीटा क्या है, x प्लस π/6, तो पाई माइनस ऐसा लिखो x प्लस π/6, है ना, ऐसा। अब ये ठीक है, देखो अब साइन पाई माइनस दिस क्या हो जाएगा, साइन x प्लस π/6 रहेगा और ये जो एंगल है वो आ गया -π/2 से +π/2 में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -4/2। क्लियर। अब आप साइन को राइट साइड बड़ी आसानी से भेज सकते हो, क्योंकि साइन के अंदर जो एंगल है वो क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच वाला एंगल है, साइन के केस में आपको याद है। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस पाई माइनस, है ना, पाई माइनस x प्लस π/6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y -4/2। ठीक है, ये आ गया। अब इनवर्स लिखने का तरीका क्या होता है, इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, देखो इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, x को आप क्या करो, यहाँ पे इसको ऐसे भेजो, x को राइट साइड भेज दे, देखो x को मैं राइट साइड भेज देता हूँ और बाकी साइन इनवर्स इसको उधर उठा लाता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू जो बनेगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई माइनस π/6। अच्छा, पाई माइनस π/6 क्या होगा, 5π/6, सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये x को राइट भेज दिया तो पाई माइनस π/6 बचा, तो 5π/6 लिखा, और ये साइन वाले को लेफ्ट उठा लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स y माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा y -4/2 है ना, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 5π/6 माइनस साइन इनवर्स y -4/2। अब क्या करोगे, तो इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, f इनवर्स x से, है ना, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से, तो हमारा f इनवर्स x आ जाता है।
तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई/6 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका x -4/2, है ना। तो ये आ गया आपका, देखो ये रहा। कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है। कौन सा? पहला ऑप्शन बैठा हुआ है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखो, मल्टी करेक्ट है ये। अब दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो इस साइन वाला, तो ये पहला हो गया सही, तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब तीसरा, चौथे में देखो कॉस लिखा हुआ है, तो आपको एक बात पता, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स की जगह क्या डाल दो, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। देखो तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई/6, तो लिखा ही है, माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग जो है x -4/4, x -4/2, ये हो गया। तो इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई/6 माइनस पाई/2, तो इसको कर देते हैं 3 से 3 दूनी 6, 3, 5 माइनस 3, 2 पाई/6, पाई/3 आ जाएगा सिंप्लीफाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x -4/2, ये हो गया। तो ये एक और आ गया, और ये वाला कोई ऑप्शन है, देखो पाई/3 प्लस कॉस x -4/2, बिल्कुल सही। तो क्या तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला और तीसरा, ठीक। तो इसमें जो बेसिक चीज़ थी क्या थी, कि जैसे ये चीज़ आपको याद है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो एक थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हो तभी जब एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है, एक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1, एंड थीटा क्या होना चाहिए, -पाई/2 से +पाई/2, है ना, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो इसी चीज़ का यूज़ था, है ना। और अगर नहीं है तो उसको उसमें लाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। ओके, थैंक यू।